हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, मेरी परेशानी में भी इजाफा हो रहा था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंच पाती तो अम्मा ने गुस्से से मेरी चोटी पकड़कर पूरी रात मुझे ठंड में सहन में ही बिठाए रखना था। सर्दी काफ़ी ज़ोर पकड़ चुकी थी और ऐसे में सहन में लेटना मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं था। मैं सोच रही थी कि मेरे आखिरी पकोड़े भी बिक जाएं तो मैं घर जाऊं, ताकि अच्छी कमाई हो। कम पैसे लेकर जाती थी तो भी अम्मा को गुस्सा आता था, और अगर देर से आती तो भी गुस्सा आता। वो किसी भी मसले को समझती नहीं थी, और मैं जो भी उनसे कहती वो उसे हमेशा टाल देती। वो समझती थी कि मैं बहाने बनाती हूँ, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बाहर जाकर पूरा दिन और शाम बस स्टॉप पर खड़े होकर काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल था, वो भी एक लड़की के लिए। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी को खूब एंजॉय करूं और अपने सारे ख्वाब पूरे करूं, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे ख्वाब पूरे करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अगर एक दिन भी काम करने में मुझसे भूल चूक हो जाती तो उसका असर मेरे पूरे घराने पर पड़ता था। कोई भी मेरी मेहनत नहीं देखता था, बल्कि मुझे बातें ही सुनाता रहता था, सिवाय मेरी 2 बहनों के। मेरा दिल करता था कि मैं ये काम काज छोड़कर कहीं किसी ऐसी जगह पर चली जाऊं जहां सिर्फ सुकून हो और मुझे कुछ पल राहत मिले। जब लड़कियों को कॉलेज जाते देखती थी तो मेरा दिल बहुत करता था कि मैं भी ऐसे ही कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनकर बैग अपने कांधे पर लटकाकर हंसती खेलती कॉलेज की तरफ जाऊं और वहां जाकर खूब पढ़ाई करूं। लेकिन मेरे नसीब में पढ़ाई तो लिखी ही नहीं थी। अम्मा ने तो मुझे 7वीं भी पास करने नहीं दी थी और काम पर लगा दिया था। अब्बा के गुजर जाने के बाद तो हमारे हालात मज़ीद ख़राब हो गए थे। उनकी ज़िंदगी में भी हमारे ऊपर बहुत सी मुश्किलात थीं, क्योंकि उन्हें नशा वगैरह करने की आदत थी। लोगों से इंतहा से ज़्यादा कर्ज ले रखा था, और उन सबको कर्ज अब मुझे ही चुकाना पड़ रहा था। मेरे नाजुक कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां थीं कि कभी कभी यूं लगता है जैसे इस बोझ से मेरे कांधे झुकने लग गए हैं। मगर मैं फिर सबकी खातिर खुद को संभाल कर वापस मजबूती से खड़ी हो जाती थी। लेकिन इस बात की कोई कदर नहीं करता था। सबकी अपनी फरमाइशें थीं जिन्हें पूरा करना मेरे ऊपर लाजिम हो चुका था। मेरी माँ का इंतकाल बहुत ही बचपन में हो गया था। वो एक दर्जन थी। मोहल्ले के लोगों के कपड़े वगैरह सीती थी और घर का खर्चा चलाती थी, क्योंकि अब्बा तो शुरू से ही नशे के आदी थे। उन्हें कोई काम काज करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बस बैठकर बीवी की कमाई पर ऐश करें और दूसरों पर हुक्म चलाते रहें। अम्मा ने सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत करते करते ही गुजार दी, कभी अपने लिए नहीं सोचा। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही जैसे मुरझा कर रह गई थी। जब हम पैदा हुई तो हमारे बारे में सोचना शुरू कर दिया। हम 3 बहनें थीं और किस्मत के सितम ज़रीफ़ी कि हम तीनों ही पैदाइशी माजूर थीं। मेरा एक हाथ नहीं था और मेरी दोनों बहनों की टांगें नहीं थीं। वो टांगों से महरूम थीं। मैं शुक्र करती थी कि कम से कम मेरी टांगें तो हैं। अब्बा उसका जिम्मेदार भी अम्मा को ही ठहराते थे। उनका कहना था कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन अब्बा हम तीनों से प्यार करते थे। कभी हम तीनों को ज़्यादा डांटते नहीं थे। चिल्लाते ज़रूर थे, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया था। मुझे तो यही लगता था कि वो हमसे प्यार करते हैं। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। मशीन पर झुक झुक कर लोगों के कपड़े सीकर अम्मा की गर्दन बिल्कुल ही अकड़ कर रह गई थी। हर वक्त उनकी कमर और गर्दन में दर्द रहता था। मैं उनसे बहुत कहती कि आप मेरे साथ अस्पताल चल लें, एक बार डॉक्टर को दिखा दें। बेशक सरकारी अस्पताल चल लेते हैं, लेकिन अम्मा मेरी बात नहीं सुनती थी। वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके पैसे कमा लें, ताकि हमारी पढ़ाई वगैरह के काम आ सकें। और अब्बा उन्हें हर वक्त ताने ही मारते रहते थे।
उन्हें लगता था कि अम्मा सिर्फ वक्त गुजारी करती हैं और कोई पैसे नहीं कमाती। असल में बात यूं थी कि अम्मा जो भी पैसे कमाती थी उन्हें छुपाकर संभाल कर रख देती थी, क्योंकि अब्बा की आदत से वाकिफ थी। और अब्बा जब भी पैसे मांगते अम्मा उन्हें मना कर देती। अब्बा को नशे के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए झगड़ा हर वक्त घर में चलता ही रहता था। अब्बा को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि उनके झगड़े से हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। नशे के लिए जब उन्हें पैसे मिल जाते तो वो नशा करके किसी भी जगह पर टुन होकर पड़ जाते। लोग उन्हें उठा उठा कर घर पर पहुंचाते थे। हम तो शर्मिंदगी से सर झुका कर रह जाते थे। मोहल्ले वाले हमारी अम्मा की वजह से ही हमारी इज्जत करते थे। अब्बा की वजह से तो कोई हमें पूछता भी नहीं था। रिश्तेदार भी हमसे काफ़ी दूर थे, कोई भी हमारे घर नहीं आता था। ऐसे हालात से अम्मा सख्त परेशान थी। उन्हें खुद से ज़्यादा हमारे मुस्तकबिल की फ़िक्र थी कि कहीं हम लोग ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करें। वो हर वक्त हमारे मुस्तकबिल के बारे में ही सोचती रहती थी। हर वक्त मुझे मुख्तलिफ हिदायत भी देती रहती। मैंने उनसे वादा किया कि मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगी। अम्मा को मुझसे बहुत सी उम्मीदें थी। मैं अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कुछ अरसे बाद अम्मा को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और ये दौरा जानलेवा साबित हुआ था। हमें पता ही नहीं चला कब अम्मा को दिल की बीमारी लग गई थी। मैं जो उनकी मिन्नतें करती थी कि डॉक्टर के पास चलें, अब उनकी मैयत के पास बैठी गुमसुम सी उनके चेहरे को देख रही थी। अब्बा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अम्मा की मौत को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अब्बा दूसरी शादी करके एक और औरत को हमारे घर लेकर आ गए। ये सब देखकर हम तीनों बहनें दंग रह गई थीं। हम तीनों माजूर ज़रूर थीं, लेकिन अपने पूरे घर का काम काज खुद कर लेती थीं। मेरा एक पैर भी लंगड़ा था, लेकिन मैं चल पाती थी। मेरी सौतेली माँ ने जब हम तीनों को देखा तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली कि तुम कितनी अजीब हो, इतनी बदसूरत दिखती हो, किसी काम काज की नहीं हो। लेकिन अब्बा ने गुस्सा किया और कहा कि ये मेरी बेटियां हैं और मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनके बारे में आइंदा ऐसा मत कहना। पहली बार अब्बा ने हमारी हिमायत की थी। सौतेली माँ का मुंह फौरन से बंद हो गया, लेकिन उस दिन से उसने हमारे साथ बैर बांध लिया और रोज़ाना किसी न किसी तरह से हम तीनों बहनों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करती थी। हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलात में जी रहे थे। कुछ अरसे बाद ही सौतेली माँ के यहाँ भी 2 लड़कों ने जन्म लिया। हम खुश हुए कि हमारे भाई आए हैं, लेकिन वो हमें अपने बच्चों को हाथ भी ना लगाने देती थी। उसे डर लगता था कि वो भी कहीं माजूर ना हो जाए। हम ऐसी बात पर दिल महसूस कर रह जाती। फिर उसके यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया, लेकिन सौतेली माँ अपने बच्चों में से किसी को भी हमारे करीब ना आने देती। हालांकि वो हमारे बहन भाई थे, हमारा बाप एक ही था, लेकिन मेरे अब्बा इन सब चीज़ों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। हमारी ज़िंदगी हद से ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गई थी। अम्मा होती थी तो वो हमारी हिमायत करती थी, लेकिन सौतेली माँ ने तो हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना कर रख दिया था। पूरा दिन हम माजूरों से काम काज करवाती और सख्त तकलीफ़ में रखती, खाना भी ना देती। अब्बा को उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सब देखते हुए भी आंखें बंद किए हुए थे। बस उन्हें अपने नशे के लिए पैसे मिल जाते थे, यही उनके लिए काफ़ी था। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अम्मा तो सिलाई का काम करती थी, लेकिन सौतेली माँ कुछ भी नहीं करती थी। अब जब अम्मा की जमा की हुई पूंजी ख़त्म हो गई, जो कि उन्होंने मेरी और मेरे बहनों की शादी के लिए जमा कर रखी थी, तो हालात यकसर बदल कर रह गए। सौतेली माँ हमसे कहती कि पहले तो तुम्हारी माँ थी जो कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा चला लेती थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। मैं कोई भी काम काज करना पसंद नहीं करती, इसीलिए जो कमाना है खुद ही कमा कर लेकर आओ। मैं उस वक्त 7वीं जमात में थी।
सबसे पहले तो सौतेली माँ ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया और कहा कि इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारी फीसें भरें। तुम्हें चाहिए कि घर का खर्चा चलाओ, जाओ कुछ भी कमा कर लेकर आओ, वरना घर में मत आना। ये सुनकर मैं डर गई। मैं अपनी बहनों से बैठकर पूछने लगी मैं आखिर क्या करूँगी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि हमारी माँ भी बहुत हिम्मत वाली थी, हम भी कुछ न कुछ कर लेंगे। उनकी बात सुनकर मैंने सोचा कि ज़रूर मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये घर बिल्कुल नहीं चल पाएगा। अब मैंने हिम्मत की और घर से बाहर निकली। सोचा कि कुछ काम काज करूं। फिर ख्याल आया कि क्यों ना बस स्टॉप पर जाकर समोसे पकोड़े बेचूं। यही ख्याल आते ही मैं फ़ौरन से एक टोकरी में ये चीज़ें रखकर बस स्टॉप पर आ गई। लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से घूरते, लेकिन मुझे इसकी आदत सी हो गई थी। मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। यहाँ काम अच्छा चल रहा था, लेकिन जो भी कमा कर लाती सौतेली माँ फ़ौरन से मुझसे छीन लेती और बाकियों के पैसे तो अब्बा छीन लेते। एक दिन अब्बा नशे की हालत में एक ट्रक के नीचे आकर मर गए। उनकी मौत के बाद मेरी और मेरी बहनों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गई। मेरी सौतेली माँ, जो अब्बा की ज़िंदगी में हम तीनों से थोड़ी बहुत रियायत कर लेती थी, अब उसने अपना हकीकी रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वो पूरे मोहल्ले के सामने हमें मारती। लोग उसकी मिन्नतें करते थे कि ऐसा मत करो, मगर वो किसी की बात नहीं सुनती थी। उसके नज़दीक तो जुल्म करना जैसे उसका महबूब मशगला बन चुका था। उसके बच्चे जब उसे ये सब करते देखते तो वो भी हमसे नफ़रत करते थे। हालांकि मुझे अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार था, मगर मेरी सौतेली माँ ने उनके दिल में हमारे लिए भी नफ़रत भर दी थी। बाज़ दफ़ा तो मुझे खूब रोना आता था। हम मोहल्ले के किसी भी इंसान से बातचीत नहीं कर पाते थे। कोई भी औरत अगर हमसे बात करने की कोशिश करती तो मेरी सौतेली माँ इस बात का बतंगड़ बना लेती थी। एक दिन मैं काम से देर से घर वापस आई तो उसने मुझे खूब मारा। इतना मारा कि आधी रात के वक्त मेरी चीखों से पूरा मोहल्ला जाग उठा। एक औरत सख्त गुस्से में आ गई और उसने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि यह औरत इन मजलूम और माजूर बच्चियों पर बहुत जुल्म करती है। पुलिस सौतेली माँ को लेकर थाने चली गई, लेकिन पीछे उसके बच्चे इतना बिलक बिलक कर रो रहे थे कि मैं भागी भागी थाने आई और फ़ौरन से सौतेली माँ को छुड़वा कर वापस ले आई। उसने इस बात का भी गलत मतलब निकाला और कहा कि मैं तुम लोगों से ज़रूर बदला लूँगी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या बदला लेगी। मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ मारेगी। वो मेरी बहनों को भी खूब मारती थी, लेकिन इस बार उसने जो कुछ किया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक दिन मैं काम से वापस आई तो घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। सौतेली माँ ने हम तीनों को उनके सामने बिठा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में उसने बताया कि मैंने तुम तीनों की शादी तय कर दी है। ये सुनकर तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, लेकिन असल क़यामत तो मेरे सर पर उस वक्त टूटी जब मुझे पता चला कि उसने हम तीनों की शादी एक ही आदमी से तय की है। मैंने उससे कहा, इतना बड़ा गुनाह क्यों कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन उसने कहा, मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ और देखना तुम लोगों से बदला लेकर मैं कितना सुकून पाऊंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और उसे मना किया कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने ज़बरदस्ती हम तीनों का निकाह एक ही आदमी से करवा दिया। ये सब देखकर मोहल्ले वाले भी दंग रह गए थे और उस पर लानत भेज रहे थे कि कैसी औरत है जो एक ही आदमी से 3 बहनों का निकाह करवा रही है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जीत का जश्न मना रही थी। अब हमारी रुखसती का वक्त हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे इस फितने से और इस अजाब से बचा ले। ये कैसा गुनाह है और कैसी आजमाइश है। इस औरत को तो अल्लाह का खौफ भी नहीं था। वो एक दुनिया के सामने ऐसी हरकतें कर रही थी और हमारी ज़िंदगियों से भी खेलना चाह रही थी। और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जैसे ही रुखसती का वक्त आया, तेज़ आंधी चली और बारिश इतनी ज़ोर से बरसी कि रुखसती का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मैंने शुक्र किया कि अभी ये बला टल गई,
वो लोग जो बारात के साथ आए हुए थे वो भी हमारे ही घर ठहरने वाले थे, लेकिन सौतेली माँ ने कहा था कि सुबह रुखसती कर देंगे। मेरे पास एक रात थी सोचने के लिए, इसलिए जैसे ही रात हुई और मेहमान थकन की वजह से सो गए तो मैंने अपनी दोनों बहनों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मेरे पास एक मंसूबा है। हम तीनों यहाँ से भाग निकलते हैं, वरना हमें इस गुनाह में शामिल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होगी, मुआशरा भी ख़राब होगा ऐसी चीज़ से। वो दोनों मेरी बात से मुत्तफिक हो गईं और हम तीनों रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले। मैंने जो पैसे बचा कर रखे थे उन्हें भी अपने साथ लिया ताकि रास्ते में काम आए। मेरी बहनों को चलने में दुश्वारी होती थी, मगर मैं उनकी मदद कर रही थी। हम गली से बाहर निकले तो बारिश का पानी जगह जगह खड़ा हुआ था। बहुत मुश्किल हुई हमें मेन रोड तक आने में। सब लोग अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें लिए बस स्टैंड पर आकर बैठ गई। यहाँ से गांव जाने वाली बहुत सी बसें मौजूद थीं। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से गांव चली जाऊं। गांव में हमारा कोई भी नहीं था, लेकिन कम से कम मुझे वहाँ पनाह मिल सकती थी। इसीलिए हम गांव जाने वाली बस में बैठ गए। सुबह के वक्त जब हम गांव पहुँचे तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तूफान थम चुका था। लोगों ने हमें देखा तो सवाल किया कि तुम लोग कौन हो। हमने कहा हमें यहाँ एक घर चाहिए, अगर मिल सकता है तो बता दे। एक मेहरबान औरत हमें लिए अपने घर चली आई और कहने लगी कि देखो बेटा, मैं इस घर में तन्हा और अकेली रहती हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे यहाँ ठहर सकते हो। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर उसे अपनी पूरी दास्तान बताई, जिसे सुनकर उसने कानों को हाथ लगा लिया और कहा कि ऐसी हरकत तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं कर सकता। इतना बड़ा गुनाह वो कर रही है, उसे शर्म भी नहीं आती। फिर हमने उस बुढ़िया के साथ वहीं पर रहना शुरू कर दिया। वो बुढ़िया गांव में लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करने के साथ साथ लोगों के घरों में काम काज भी करती थी। मैंने भी उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। यूं हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो गई। पीछे मुझे पता चला कि उस आदमी से हमारा निकाह भी ख़त्म हो गया और मेरी सौतेली माँ एक बहुत ही अजीब मर्ज में मुब्तला हो गई है। पूरी पूरी रात वो चिल्लाती रहती है और अपना सर दीवारों पर मारती है। लोग उसे पागल कहकर पागल खाने में छोड़कर आ चुके हैं और उसके बच्चे उसके भाई के घर पर हैं। वो हर वक्त मेरा और मेरी बहनों का नाम लेकर माफ़ी मांगती रहती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।